अमरीका ईरान मुस्तकिल जंगबंदी की पाकिस्तानी कोशिशों में तेजी। मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम लेकर तेहरान पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 3 दिन में तीसरी मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई को फील्ड मार्शल का पैगाम पहुंचाएंगे। सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से डील पर राजी न होने का एतराफ। ईरानी क़यादत को मजबूत और मगरूर करार दे दिया। ईरान से झड़पे जंग नहीं, तेहरान के पास इस वक्त भी 21% मिसाइल बचे हैं जो खतरनाक है। ईरान जंग से जल्द निकलने वाले हैं। तेहरान को किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान के पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। बिलाखिर वो मुआहदे पर तैयार हो जाएगा। वो ऐसे इक़दामात पर मजबूर हो जाएगा जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अमरीकी सदर ने जल्द तेल और गैस की कीमतों में कमी की नवीद सुना दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। जोहरी बातचीत के लिए 100 रुकनी माहिरीन की टीम तश्कील दी जा चुकी। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की जोहरी मरकज का दौरा करके मुज़ाकराती टीम के अरकान से मशावरत की। सदर ट्रंप ने अफसूदा यूरेनियम तलब करने और मुआहदे पर अमल के लिए 60 रोज़ की तजवीज़ दी। ईरान ने 90 रोज़ मांगे। डील होते ही अरबों डॉलर की मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा किया गया। सदर ट्रंप डील पर अमल दरामद के लिए ठोस पेशरफ्त होने के बाद असासे बहाल करने पर गौर। इस बात पर भी इख्तिलाफ है कि ईरान के असासे कितने और कब बहाल किए जाएं। आबने हुर्मस में अमरीका और ईरान के दरमियान एक और फौजी झड़प। अमरीकी फौज ने ग्रोक और जजीरा कुशम में ईरान के रडार स्टेशन को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई जहाज रानी को लाहक खतरात के पेश नजर की गई। हमले की वीडियो भी जारी कर दी। पासदारान इनकिलाब का अमरीकी हमलों पर भरपूर जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइल और खुदकुश ड्रोन दाग दिए। बहरीन में सुबह सवेरे खतरे के सायरन बज उठे। पासदारान इनकिलाब ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। ईरान की इजाजत के बगैर आबना हुर्मस से गुजरने वाले 4 टैंकर्स पर भी फायरिंग। ईरानी हमले में किसी भी अमरीकी फौजी या अहलकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान की तरफ से दागे गए 6 मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिए गए। एक हदफ तक पहुंचने में नाकाम रहा। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। कौन बनेगा गिलगित बल्तिस्तान का नया हुक्मरां? फैसला आज होगा। कानून साज असेंबली की 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। 9,58,000 से जायद वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर मुंतकिल। अमला भी ड्यूटी पर पहुंच गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत कई जमातें मद्दे मुकाबिल। तहरीक इंसाफ आज़ाद हैसियत और इंतखाबी इत्तेहाद के जरिए मैदान में मौजूद। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर समेत बड़ी जमातों के कायदीन ने इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। सिंध और पंजाब पुलिस, पाकिस्तान रेंजर्स और GB स्काउट्स की मावनत हासिल। IG गिलगित बल्तिस्तान की जाली खबरें फैलाने वालों के बारे में फौरी इत्तला देने की अपील। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से मुताल्लिक भारत के बयानात को बेबुनियाद, गुमराहकुन और मन घड़त प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार देकर सख्ती से मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत हकाइक मस्क करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी पाकिस्तानी मंदूब की भारत को शट अप कॉल। आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासिर से असलहा और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। वाज़ेह कर दिया, कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। AG के पुलिस की शहरियों से अफवाहों और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करने और अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस से ताउन की अपील।
38 में से 36 मामला हल होने के बाद आखिरी मामले पे भी ये कहा जाए कि उसे बैठ के हल किया जा सकता है और हम करते हैं, हमें 5-6 दिन का मज़ीद वक्त दे दिया जाए ताकि इस पर कंसेंसस बन जाए। और अभी भी की जा रही है कि इसका रास्ता को निकले, लेकिन दूसरी तरफ से शायद रास्ता निकालने के बजाय ये कोशिश है कि रियासत के अंदर हालात ऐसे पैदा होंगे जिसमें नुकसान दोनों तरफ से रियासत का। आज़ाद कश्मीर में हालात जिस तरफ जा रहे थे, एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगना ही थी। रियासत माहौल को अफरा तफरी की तरफ ले जाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। कलअदम एक्शन कमेटी ने पहले भी 2-3 बार अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की। ये अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करना चाहती है। आज़ाद कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर ने भी कलअदम एक्शन कमेटी की हकीकत खोल कर रख दी। रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां, तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। रावलाकोट शहर में बाजारों में रौनक, अवाम पुरअमन माहौल में अपने काम सर अंजाम देने में मसरूफ। नौशहरा की गुल मार्केट कपड़ा बाजार में आग भड़क उठी। जिले भर के रेस्क्यू स्टेशंस की फायर व्हीकल्स मौके पर पहुंच गईं। आग की शिद्दत के बाइस मर्दान और पेशावर से इजाफी फायर फाइटर्स तलब कर लिए गए। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दाम का जायज़ा। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। हुकूमत का शफाफ और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने का आज़म। हुकूमत ने पेट्रोल पर 24 रुपये 74 पैसे की भारी लेवी लगाकर अवाम को असल रिलीफ से महरूम कर दिया। पेट्रोल 28 रुपये के बजाय सिर्फ 4 रुपये फी लीटर सस्ता। नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी 68 रुपये से घटाकर 44 रुपये कर दी गई। कीमत बरकरार। मिट्टी का तेल 8 रुपये 80 पैसे महंगा। महंगाई के शिकार अवाम की सरकार से मुकम्मल रिलीफ देने का मुतालबा। ये अभी जॉनसन माड़े बंदे के लिए रिलीफ नहीं है, ठीक है ना। कम से कम 250-200 पे होना चाहिए पेट्रोल। जब बढ़ाते हैं तो 100-120 रुपीज़ बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं 15 रुपये 10 रुपये 7 रुपये, तो ये आवाम के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। जो अमीर हैं उनको तो महंगाई का पता नहीं है, जो गरीब हैं और इस दौर से गुजर रहे हैं ये तो उनको पता है कि उन पे क्या गुजर रहे हैं। जमात इस्लामी का पेट्रोल पर लेवी खत्म करने का मुतालबा। लेवी खत्म न करने पर पहिया जाम हड़ताल का इशारा। हुकूमत नालायकी और करप्शन छुपाने के लिए कीमतों में इजाफा करती है। हाफिज नईम की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनख्वाहदार तबके पर बजट में टैक्सेस की शरह निस्फ करने का मुतालबा। بدر کی او قبربان دا کوشان بدر کی آلتا خواندونه دي شخوراکونه آلتا شه بدر کوي پیسې هر قسم شی بدر کوي او که څومره وجودان شي وجودان به رشکراولي। अफगानिस्तान में जेर तरबियत ख्वारिजी दहशतगर्दों के कैंप में मनशियात और गैर अखलाकी सरगर्मियां आम। ख्वारिजी दहशतगर्द भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और गाड़ियां छीनने की वारदातों में मुलव्विस। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार ख्वारिजी उमरदीन उर्फ जज्बा का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। खारजी कमांडर शरीयत और जिहाद के नाम पर नौजवानों को वरगलाते हैं। नौजवान दहशतगर्दों के झूठे दावों से बचें, उमरदीन का पैगाम। कोहे सुलेमान के इलाके में सीटीडी की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में अहम कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी पंजाब के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम टीटीपी से है। एफआईए की नादरा सेंटर 4 सद्दा में कार्रवाई। अफगान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कोयटा के सिविल अस्पताल में खातून डॉक्टर तेजाब गर्दी का शिकार। मुल्जिम तेजाब फेंक कर फरार हुआ। नोश की फरार होते हुए मुबैना मुकाबले में मारा गया। डीआईजी के मुताबिक मुल्जिम को शनाख्त के बाद हथियार डालने का कहा गया, जिस पर उसने फायरिंग की। मुबैना ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में दर्ज मुकदमे का अबूरी चालान पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमा की आवाज़ का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए इजाज़त तलब कर ली। बताया कि दौरान मुल्जिमा के वॉइस नोट्स के फॉरेंसिक के लिए वॉइस सैंपल लेना ज़रूरी है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में बहरिया टाउन के मारिशी में मौजूद $45 लाख के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। नैब जराये के मुताबिक कार्रवाई एहतसाब अदालत कराची की बाकायदा इजाजत और मंजूरी के बाद अमल में लाई गई। गैर कानूनी हवाला हुंडी नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर जराइम से हासिल शुदा रकूम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने का इल्जाम। पंजाब में काश्तकारों को तमाम सहूलतें गांव के करीब एक ही छत तले मैसर। वजीर आला का मजीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के लिए फौरी इकदाम का हुक्म दे दिया। काश्तकारों की सहूलत के लिए हर इकदाम करेंगे। पंजाब के काश्तकारों के अच्छे दिन आ चुके हैं, मरियम नवाज का पैगाम। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कराची का यूनिवर्सिटी रोड जुलाई के आखिर तक खोलने की नवीद सुना दी। कराची में बहुत ज्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। कहा कि कैप्टन सफदर की हैसियत नहीं कि जवाब दें। गिलगित में नून लीग के जलसे कम और कॉर्नर मीटिंग से ज्यादा थी। गिलगित बल्तिस्तान में हस्पर हुपर ग्लेशियर के पिघलने के बायस पानी के बहाव में इजाफा। दरिया में पानी की सतह में अचानक इजाफे पर एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात की आज से 12 जून के दौरान मुल्क भर में शदीद हीट वेव की पेशगोई। बालाई इलाकों में 8 से 11 जून तक पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। पंजाब और बालाई सिंध में भी इस दौरान शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। कराची में 8 से 12 जून के दौरान मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशगोई। बलूचिस्तान के जनूबी इस्ला में भी शदीद गर्मी और खुश्क मौसम बरकरार रहने का अलर्ट। सेहूनी फौज की लबनान पर बमबारी, 10 अफराद शहीद। लबनानी फौज का ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और एक सिपाही भी शामिल। फौजियों की गाड़ी पर हमले पर लबनानी वजीर आजम की सख्त मजम्मत। पूरी लबनानी कौम पर हमला करार दे दिया। सेहूनी फौज को रियायतें देने से उसके हौसले बुलंद हुए। हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की दरिंदगी का एक और वाकया। गाड़ी पर गोलियां बरसाकर 7 माह के शीरख्वार की मां की गोद में ही जान ले ली। फायरिंग से बच्ची की वालिदैन भी जख्मी। गाड़ी छलनी हो गई। मज़ाहिमती तंजीम हमास ने वाकया इसराइली बर्बरियत का सबूत करार दे दिया। गजा में सेहूनी तैयारों की शादी की तकरीब में बमबारी। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में 5 अफराद शहीद, शहादतें बढ़ने का खदशा। अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलकर साबित करना चाहते हैं ईरान अमन चाहता है, बम या इंतकाम नहीं। मेक्सिको में तैनात ईरानी सफीर अबू अल फजल का इंटरव्यू। खेल कौमों को करीब लाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ऐसा नहीं। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका ने ईरानी टीम को वीज़े जारी किए, तहम कोचेस, तकनीकी और इंतजामी अमले के 15 अरकान को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। सिल्वेनिया की सदर ने सरकारी इमारत से फ़लस्तीन का परचम हटाने की मुखालफत कर दी। 1 हफ्ते तक ऐवान सदर की इमारत में फ़लस्तीनी परचम लहराने का ऐलान। फ़लस्तीनी हुकाम के सरकारी एक्स अकाउंट पर सिल्वेनिया की सदर के अकाउंट का खैर मकदम। पीसीबी में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तानों को अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यूनुस खान टेस्ट टीम के नए हेड कोच और कौमी सिलेक्शन कमेटी में शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल्स मुकर्रर किए जाने का इम्कान। टेस्ट कप्तान शान मसूद की तब्दीली पर गौर। टेस्ट टीम के कोच सरफराज अहमद को भी हटाए जाने का इम्कान। सोलह साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए जाने वाली पैराग्वे की टीम को हुकाम और फैंस ने शानदार सेंड ऑफ दिया गया। स्टेडियम में मुनफरिद आतिशबाजी का मुजाहरा करके टीम को रवाना किया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने वाले नॉर्वे के स्क्वाड का मुनफरिद अंदाज, वाइकिंग्स का रूप धारकर फोटोशूट, तस्वीर वायरल हो गई। और ज़ेरे ज़मीन रहने वाले 10,000 लोगों के राजों और माजी के वाक़यात की कहानी, मिस्ट्री से भरपूर वेब सीरीज साइलो के सीज़न 3 की नई झलकियां पेश कर दी गईं।